हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोग आदिकाल का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोग आदिकाल का अभ्रंश साहित्य की रचना देखी थी। आज हम लोग आदिकाल का पार्ट 2 सिद्ध साहित्य देखेंगे। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। आइए देखते हैं आदिकाल पार्ट 2 सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान व महायान। महायान को ही वज्रयान कहते हैं और इन्हीं वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। सिद्धों की रचना अर्धमागधी अपभ्रंश में मिली है, जिसे संध्या भाषा कहते हैं, और सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। आइए कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा को कैसे कहा उसको समझते हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रही होगी। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर की पुस्तक का नाम है वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिल ग्रंथ में 84 सिद्धों का नाम दिया गया है। आइए 84 सिद्धों में से कुछ सिद्धों को यहाँ हम लोग समझते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सरहपा, यह सरहपाद, सरोजब्रज, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रसिद्ध थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 32 हैं। ये याद रखेंगे, इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 32 है, जिसमें से दोहा कोश प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? इनके दोहा कोश। ये अक्सर पेपर में पूछ देता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो हम लोग याद रखेंगे ये सरहपा की रचना है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कड़हपा के दोहे संग्रहित हैं। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। आइए दूसरे को देखते हैं। सबरपा, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु सरहपा थे। ये सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनको सबरपा कहा जाता है। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? चर्यापद। इसको याद रखेंगे। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। आइए इनको देखते हैं। लुईपा एक कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। इनके गुरु सबरपा थे। इनकी रचना देखिए। अभिशमय विभंग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय, लुईपाद गीत का इनकी रचना है। ये 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी रचनाएं रहस्य भावना प्रधान हैं। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा द्वारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। आइए एक दूसरे को देखते हैं। डोम्भिपा, इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु विरूपा थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 21 हैं। इनके ग्रंथों की रचना कितनी है? 21 है।
जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराधिकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। आइए दूसरे को देखते हैं। कड़हपा, ये कर्नाटक में 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे। इनके गुरु जालंधरपा थे तथा ये बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार कड़हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। इनके ग्रंथों की संख्या 74 बताई जाती है। याद रखेंगे, इनके ग्रंथों की संख्या 74 है। आइए दूसरे को देखते हैं। कुकुरिपा, इनका जन्म कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके गुरु चरपटिया थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 16 है। कितनी है? 16 है बताई जाती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अब अगली वीडियो हम लोग राष्ट्र साहित्य और जैन साहित्य देखेंगे।